हाय एवरीवन, वेलकम टू प्रिज्म। तो आज के सेशन में हम लोग करेंगे मेंस लेवल का बहुत ही अच्छा सा पजल सॉल्व। देखो हम यहाँ पर क्या गिवन है। देखो ये आपको लिखा हुआ है कि 10 पर्सनस हैं, नाम आपको दे रखे हैं नूर, इकरा, सैम, नादिया, हाजमा, साद, माया, रूप, राज, जैद। ये दो स्टेयर केसेस पे खड़े हैं। स्टेयर केस 1, स्टेयर केस 2। ईच स्टेयर केस हैज़ 5 स्टेप्स। जो स्टेयर केस हैं उसमें 5 स्टेप हैं आपके, इस तरह से दो स्टेयर केस हैं। द लोअर मोस्ट स्टेप इज नंबर 1 एंड टॉप मोस्ट इज नंबर 5। एयर के स्टेयर केस 1 इस जो है वो वेस्ट में है स्टेयर केस 2 के, मतलब 1 होगा फिर 2 होगा, और इसमें यहाँ पर 5 आपके स्टेप्स हैं। दे पोस्टेड डिफरेंट नंबर ऑफ स्टोरीज ऑन इंस्टाग्राम बिटवीन 10 to 30। अब ये जो 10 लोग हैं, ये 10 लोग स्टोरीज पोस्ट करते हैं डिफरेंट नंबर्स की, 10 से लेके 30 के बीच में। ठीक है, समझ में आया हमें इतना। अब नोट पॉइंट पे दे रखा है कि द सम ऑफ द नंबर्स ऑफ स्टोरीज पोस्टेड बाय द पर्सन स्टैंडिंग ऑन ऑड नंबर स्टेप इज एन इवन नंबर। जैसे कि ऑड नंबर स्टेप, जैसे कोई भी ऑड नंबर स्टेप है, ऑड नंबर स्टेप है, तो उसमें जो दो लोग खड़े होंगे उनका जो सम आएगा वो क्या आएगा, वो इवन नंबर आएगा। और जो जो स्टोरीज जो लोग इवन नंबर स्टेप पे खड़े हैं उनका सम क्या आएगा, ऑड नंबर आएगा। ठीक है, एक पॉइंट और लिखा हुआ है, द सम ऑफ नंबर्स ऑफ द स्टोरीज पोस्टेड बाय द पर्सन हु स्टैंड इन ईच स्टेप इज नॉट मोर देन 40। जो सम आएगा वो भाई 40 से ज़्यादा नहीं होगा ऑब्वियसली, क्योंकि वो 10 और 30 के बीच में आएगा। 10 30 भी होता है तो 40 ही होगा, उससे ज़्यादा हो ही नहीं सकता, क्योंकि 10 और 30 के बीच में ही आपको नंबर्स जो हैं इनके स्टोरीज के वो लेने हैं। समझ में आ गई हमें इतनी बात। इंस्ट्रक्शन पार्ट हमने पढ़ लिया। अब इंस्ट्रक्शन पार्ट से हमें समझ में आया कि भाई 5 यहाँ स्टेप हैं, 5 4 3 2 एंड 1, और यहाँ स्टेयर केस 1 है और स्टेयर केस 2 है। ऐसे करके ये लोग इसमें खड़े हुए हैं विद द नंबर, डिफरेंट नंबर्स, और उनका जो सम है वो ऑड नंबर पे इवन आएगा। मैं लिख लेती हूँ अभी कि कहाँ पर क्या आएगा। अब जैसे 1 है, 1 पे ये 1 इज ऑड नंबर राइट, तो इनका जो सम आएगा वो इवन आएगा, इसका सम ऑड आएगा, इसका सम इवन, क्योंकि ये खुद एक ऑड नंबर है इसलिए इसका सम ऑड आएगा, और इसका सम क्या आएगा आपका, इवन आएगा। राइट, अब ये कह रहे हैं द वन हु पोस्टेड 13 स्टोरीज स्टैंड 3 स्टेप बिलो हमजा बट बोथ स्टैंड ऑन द सेम स्टेयर केस। हमजा के 3 नीचे 13 स्टोरीज वाला पर्सन आएगा और दोनों सेम पे खड़े हुए हैं। ठीक है, आगे की लाइन में पढ़ते क्योंकि वो हमजा से रिलेटेड दे रखी है। कहने हैं सैम स्टैंड्स इमीडिएट साउथ ईस्ट ऑफ हमजा। अब देखो आप, जैसे यहाँ पर ये होता है नॉर्थ ईस्ट वेस्ट और साउथ। साउथ ईस्ट मतलब ये कह रहे हैं इमीडिएट, हमजा के इमीडिएट यहाँ पर क्या आएगा, सैम आएगा। तो जब आपको इधर सैम लेना है, इसका मतलब ये कि हमजा स्टेयर केस 1 में है और सैम इस स्टेयर केस 2 में है। समझ में आया है कैसे, क्योंकि ये इसके साउथ ईस्ट में आएगा। अगर आप केस 2 में ले लोगे हमजा को तो फिर इधर जगह ही नहीं है, लोगे कहाँ पर। लेकिन ये 2 केस हो सकते हैं। पहला केस तो यही हो सकता है, दूसरा केस ये कि 5 पर हो या फिर 3 पर, सॉरी 5 पर हो या फिर 4 पर, क्योंकि 1 2 3 नीचे उसको लेना है। तो हम यहीं पर एक और पॉसिबिलिटी बना लेते हैं, इसको हम इरेज कर देंगे। यहाँ पर हम एक और पॉसिबिलिटी बनाएंगे, S1 और S2। ठीक है, ये कुछ इस तरह से, ये हो गया आपका फर्स्ट केस, ये हो गया आपका सेकंड केस। अब हो सकता है कि जो हमजा हो भाई वो यहाँ पर हो, और 1 2 3 यहाँ पर 13 स्टोरी वाला पर्सन हो। दूसरे केस में हो सकता है कि हमजा यहाँ पर हो और 13 वाला पर्सन यहाँ पर हो। ठीक है, और इसके जस्ट साउथ ईस्ट में सैम है, मैंने यहाँ पर सैम लिख लिया। तो इतना काम हो गया। आगे पढ़ते हैं, लिखा है माया स्टैंड 2 स्टेप बिलो अबव नूर। नूर के 2 स्टेप ऊपर माया है, बट बोथ आर इन डिफरेंट स्टेयर केस। लेकिन ये क्या है, डिफरेंट स्टेयर केस में है। एंड माया स्टेप 5 पर नहीं है, ये जो है वो माया वो स्टेप 5 पर नहीं आएगी। ठीक है, आगे नूर के बारे में बात लिखी हुई है। क्या लिखी हुई है, नूर एंड द वन हु पोस्टेड 11 स्टोरीज स्टैंडिंग ऑन द सेम स्टेप। सेम स्टेप पे खड़े हैं नूर भी, और जिसने 11 स्टोरीज पोस्ट की है वो दोनों सेम स्टेप पे आएंगे। ठीक है भाई,
अब इसको हम कहाँ सेट कर सकते हैं, नूर और 11, उसके ऊपर एक गैप पर माया, और ये दोनों डिफरेंट पे आने हैं। देखो अगर मैं नूर यहाँ लूँ, ठीक है, 1 पर लूँ, तो 13 और 11 का अगर मैं सम करूँगी तो वो कितना आएगा, फिर 24 आएगा, जो कि चल जाएगा, हो सकता है हो नूर यहाँ पर हो और ये नूर, जस्ट सपोज मैं पेन चेंज करके आपको दिखाती हूँ, जस्ट सपोज कि नूर यहाँ पर है, ठीक है, तो 11 यहाँ पे आ जाएगा, लेकिन एक गैप पर फिर माया दूसरे स्टेप पे आएगा, जो कि सैम आ चुका है, आ नहीं सकता। और यहाँ पर आप चेंज करोगे, अगर आप बोलो कि मैम चेंज कर लेते हैं, तो यहाँ 13 आ चुका है, 11 कैसे लोगे, मतलब यहाँ तो पॉसिबल ही नहीं है लेना, ठीक है। अब हो सकता है कि नूर यहाँ पर हो और 11 यहाँ पर हो, और एक गैप पर आपने माया यहाँ लेना है। अब आप बोलो मैम चेंज, क्योंकि यहाँ पर हमजा आ चुका है, ले नहीं सकते, और ऊपर लेंगे तो माया नहीं आ पाएगा, मतलब ये फिक्स हो गया, नूर और माया, ठीक है, इस केस में तो फिक्स हो गया। इस केस में अगर आप देखो तो यहाँ लोगे तो भाई ऊपर सैम आ चुका है, तो आप इस केस में यहाँ लोगे नूर, 11 और माया। लेकिन हाँ, इस केस में आपका एक और हो सकता है कि हो सकता है यहाँ पर, क्योंकि ये भी आपका खाली है, इसी वजह से। तो एक केस और बनेगा यहाँ पर, 5 4 3 2 1, स्टेयरकेस 1, स्टेयरकेस 2। ये हमजा और वो तो सेम रहेगा, हमजा 13 सैम। हो सकता है कि नूर यहाँ पर हो, 11 यहाँ पर हो, और एक गैप पर माया यहाँ पर हो, ये भी हो सकता है, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं। द वन हु पोस्टेड 12 स्टोरीज, अभी आपका सेकंड ए केस हो गया, ये आपका सेकंड बी केस हो गया है। जो 12 स्टोरी पोस्ट करता है स्टैंड्स 2 स्टेप्स बिलो इकरा, वो इकरा के 2 स्टेप नीचे खड़ा हुआ है। हु स्टैंड 3 स्टेप अबव द वन हु पोस्टेड 26 स्टोरीज, और जो ये 12 है वो 3 स्टेप ऊपर है 26 स्टोरीज के, नहीं सॉरी, इकरा ऊपर है, हु मतलब यहाँ पे इकरा पे आया है, इकरा 26, तो 26 यहाँ पर आ गया, 1 2 3 इकरा, ठीक है। फिर कह रहे हैं द वन हु पोस्टेड 12 स्टोरीज डज नॉट स्टैंड इन स्टेयरकेस 1, तो 12 वाला है वो स्टेयरकेस 2 में आएगा। इकरा स्टैंड्स नॉर्थ ऑफ जेड, जेड के नॉर्थ में, ओके इकरा है, तो जेड के नॉर्थ में क्या आएगा आपका, इकरा आएगा। हु पोस्टेड द नंबर ऑफ स्टोरीज विच इज मल्टीपल ऑफ 9, जैद ने जो स्टोरी करी है वो 9x है, 9 का मल्टीपल है। तो मैंने इतना लिख लिया जितना मुझे रिलेटेड लग रहा था। अब मैं इसको इरेज कर देती हूँ जो पहले लिखा था मैंने, क्योंकि वो तो मैं यहाँ पर सारा लिख चुकी हूँ। अब देखो ये कहाँ पर आएगा, 26, जस्ट सपोज आप 26 स्टेयरकेस 2 में 12 आना है, ये हमें ध्यान रखेंगे। अगर मैं यहाँ पर 12 ले लूँ तो 13 और ये 12, इसकी 26 की जगह नहीं है, नीचे 26 आना है, तो ये तो यहाँ तो पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे अगर मैं 12 लूँ तो 26 यहाँ पे आ सकता है, बिल्कुल चलेगा, और एक गैप पर इकरा आ जाएगा, चलेगा नहीं चलेगा, बिल्कुल चलेगा, ठीक है। अच्छा अब आप बोल सकते हो कि मैम 26 12 आप यहाँ ले लो, बट 12 तो हमें स्टेप 2 में लेना है, इसलिए तो मैंने यहाँ पर लिया, और 26 इसके नीचे है, 26 फिर यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसके जस्ट नीचे 3 के गैप पे लेना है। इकरा आपका ऊपर आएगा स्टेप नंबर 5 पर, लेकिन आएगा कहाँ पर ये पता नहीं, क्योंकि जेड के ऊपर आना है वो, लेकिन आएगा 5 पर, ये फिक्स हो चुका है, ठीक है। अच्छा इस केस में अगर मैं देखूँ 12 में यहाँ ले सकती हूँ, हाँ बिल्कुल ले सकती हूँ, और एक गैप पर यहाँ पे आ जाएगा आपका 26। लेकिन अगर मैंने 12 लिया तो ये आपके 15 भी हो जाएगा, यहाँ पर 26 लेंगे तो ये आपका 26 11 37 आ रहा है, लेकिन जो कि इवन नंबर नहीं है। देखो इवन भी तो आना है ना नंबर, तो यहाँ पर 26 नहीं आ सकता। यहाँ पर अगर मैं 12 लूँ तो यहाँ पर अगर मैं ले लूँ 26 तो चलेगा क्या, 6 और 3 9, हाँ चलेगा। और इसके ऊपर मुझे लेना है एक गैप पर इकरा, तो इकरा की जगह बस यही बन रही है इसमें आने के लिए, और कोई जगह नहीं बन रही। फिर जैद जो है वो इन दोनों में कहीं पर आएगा, ठीक है। अब इस केस में अगर मैं देखूं तो अगर मैं 12 यहाँ पर लूँ चलेगा, क्योंकि ये हो जाएगा आपका 12 और 15 मिला के 25, जो कि आपका ऑड नंबर है, क्योंकि मुझे यहाँ पर ऑड चाहिए, ठीक है।
एक गैप पर इकरा, फिर इकरा आपका यहाँ पर आएगा और 26 यहाँ पर लेना पड़ेगा। 26 यहाँ पर लेंगे तो ये 27 हो गया, लेकिन यहाँ पर चाहिए हमें इवन नंबर जो कि नहीं हो पाएगा। इसका मतलब 12 आप यहाँ पर लोगे, 26 आप यहाँ पर लोगे और एक गैप पर इकरा आपका यहाँ पर ही आ सकता है क्योंकि वहाँ पर हमजा आ चुका है। ठीक है, अब जब इकरा जो है वो जैद के ऊपर आना है और जैद जो है वो 9 का मल्टीपल है, क्या जैद यहाँ पर आ पाएगा? 12 इज द मल्टीपल ऑफ 9? नो। जैद यहाँ आ सकता है? नहीं। तो मतलब ये केस तो गलत हो गया, इसमें तो हम जैद को रख नहीं पा रहे हैं। सेम इस केस में इकरा यहाँ पर 26 है, जैद आ सकता है क्या? नहीं आ सकता, मतलब ये भी गलत हो रहा है। यहाँ पे आ सकता है क्या? नहीं आ सकता, ये भी गलत है। इसमें अगर हम इकरा को ऊपर रखेंगे तो 11 तो यहाँ पे है, यहाँ पर तो पॉसिबल नहीं, यहाँ पे आ सकता है, हो सकता है जैद यहाँ पर हो भी चलेगा। तो ये दो केस तो गलत ही हो गए हमारे। बस अभी हमें जैद को रखना है और ये वाला हम यहाँ बना चुके हैं। ठीक है, आगे पढ़ेंगे। देखो आगे क्या लिखा हुआ है, कह रहे हैं नादिया स्टैंड्स इमीडिएटली बिलो रूप। रूप के जस्ट बिलो में यहाँ पे क्या है? नादिया है जस्ट बिलो, बट बोथ इन द डिफरेंट स्टेयरकेस। लेकिन ये दोनों क्या यहाँ पर है? डिफरेंट स्टेयरकेस में है। तो हम भी अभी क्या फर्स्ट बचा है, ये दोनों तो गलत हो चुके हैं वैसे भी। तो दो जगह खाली दिख रही हैं, यहाँ पर नहीं, ये दिख रही है, देखो खाली ये दिख रही हैं और ये दिख रही हैं, यहाँ पर या फिर यहाँ पर हो सकता है। ठीक है, रूप स्टैंड्स आगे लिखा हुआ है, रूप स्टैंड्स 2 स्टेप बिलो द वन हु पोस्टेड 22 स्टोरीज। ओके, जो 22 स्टोरी पोस्ट करता है उसके 2 स्टेप नीचे रूप है। अगर मैं रूप यहाँ लूँ तो 1 2 22 ऊपर आ जाएगा, अगर मैं यहाँ पर लूँ रूप का तो 1 2 22 यहाँ पे आ जाएगा, वो भी चलेगा, है ना। फिर कह रहे हैं हमजा पोस्टेड अ प्राइम नंबर ऑफ स्टोरीज। हमजा जो है वो प्राइम नंबर ऑफ स्टोरीज पोस्ट करता है। ठीक है, इसको भी लिख लिया हमने। हमजा स्टोरीज की जो स्टोरी है वो प्राइम नंबर है। द वन हु पोस्टेड 27 स्टोरीज स्टैंड द साउथ ऑफ साद। साद के साउथ में 27 स्टोरी वाला पर्सन आएगा। इकरा पोस्टेड अ नंबर ऑफ स्टोरीज विच इज अ स्क्वायर वैल्यू। इकरा जो भी पोस्ट करता है वो कोई क्या है, वो जैसे मान लो y है तो वो स्क्वायर वैल्यू है। टोटल नंबर ऑफ स्टोरीज पोस्टेड बाय द पर्सन हु स्टैंड ऑन द स्टेप 5 इज 1 लेस देन। जो 5 पे खड़ा है वो क्या है? एक कम है जो 2 पे स्टेप पे लोग खड़े हुए हैं। अब 2 स्टेप पे जो लोग खड़े हैं उनकी जो स्टोरीज आ रही है 26 प्लस 11 दैट इज इक्वल टू 37, राइट। ये कितनी आ रही है भाई? 37 आ रही है टोटल स्टोरीज इसकी। इससे एक कम मतलब यहाँ पर कितना होगा? 36 हो जाएगा। ठीक है, 36 हो जाएगा। ओके, तो ये तो हमने यहाँ पर नोट कर दिया। अब आपको लेना है 7 के नीचे 27 स्टोरीज। तो 7 अगर आप यहाँ लेते हो 27 आपका यहाँ पर आ जाएगा जो कि चलेगा, लेकिन पहले हमें ये 22 और रूप को सेट करना पड़ेगा। देखो इसको हम सेट करने की कोशिश करते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ बोल रही हूँ 2 पॉसिबिलिटी बने तो बना के देख लेते हैं ग्रीन पेन से। मैंने जस्ट सपोज रूप यहाँ पर लिया तो एक गैप पर यहाँ मुझे लेना पड़ेगा 22, इन दोनों में से कहीं पर 22 लेना पड़ेगा। तो जब 22 मैं लूँगी इन दोनों में से कहीं पर भी तो कितना बचेगा? 1 और 4 14 बचेगा, राइट। तो एक जगह क्या आएगा? 14, एक जगह आएगा आपका 22, तभी पॉसिबल हो पाएगा। ठीक है, रूप मैंने यहाँ लिया तो नादिया जो है वो यहाँ पर आ जाएगा। चलेगा, ये बात समझ में आ गई। जब ये यहाँ पर आ गया, अब बचा है 7 और 27। ठीक है, अभी आपका ये इकरा भी रखना रह गया क्योंकि इकरा आपको लेना है 5 पे, राइट। अब इन दोनों पे लेना है। अब इकरा है आपका स्क्वायर वैल्यू, जो कि स्क्वायर वैल्यू आई नहीं है, ना कि 14 स्क्वायर है ना ही 22 स्क्वायर है। इसका मतलब ये जगह रूप के लिए नहीं है। ठीक है, तो हम यहाँ पर रूप को नहीं लेंगे। समझ में आ गई बात। अब हम रूप को सेट कर देते हैं नेक्स्ट वाले पे, जहाँ पर हम कह रहे थे कि रूप यहाँ पे भी आ सकता है। रूप यहाँ पर आ गया तो नादिया जो है वो यहाँ पर आ गया। जब रूप यहाँ पर है, इससे ऊपर एक गैप पर आपको लेना 22। अब 22 हमजा हो सकता है या फिर माया, लेकिन यहाँ पे कह रहे हैं हमजा इज अ प्राइम नंबर, राइट। तो हमजा यहाँ पर तो 22 यहाँ पॉसिबल नहीं है, तो 22 हमने यहाँ पर ले लिया। ठीक है,
22 हमने माया पे ले लिया, तो हमने इसको तो सेट कर दिया, समझ में आ गया, ये भी हो गया, ये भी। अब हमजा पे प्राइम है वो देखते हैं अभी। अब इकरा का जो नंबर है वो स्क्वायर वैल्यू होना चाहिए, राइट। अब जेड जो है वो इसके ऊपर आना चाहिए, जस्ट सपोज ऊपर। अभी हमने यहाँ लिखा था 7 और 27, वो एक ही लाइन में आएंगे। अब अगर 27 में यहाँ रख दूँ तो 27 और ये 12, अब जोड़ोगे तो आएगा इवन नंबर, नहीं आएगा, क्योंकि 7 और 2 जोड़ोगे तो 9 आ जाएगा, जो कि इवन नहीं ऑड बनेगा। हम 27 यहाँ रख सकते हैं, यहाँ रखा हम 27, तो देखो चलेगा ना, इवन नंबर हो रहा है। और फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका 7 आ जाएगा। जब यहाँ पर 7 आया तो आप इकरा जो है वो यहाँ पर ले लोगे, ठीक है। और ये जो वैल्यू है ये जैद की हो सकती है या नहीं, क्योंकि जैद जो है वो आपको इकरा के नीचे लेना है, तो जैद आपने यहाँ पर ले लिया, ठीक है। अब बचा क्या है हमारे पास लिखने के लिए, देखते हैं नाम किसका बचा हुआ है। नूर, इकरा, सैम, नारिया, हाजमा, ये हो गया। राज बचा है, तो हमने यहाँ पर क्या लिख दिया, राज लिख दिया, ठीक है। सब लोग सेट हो गए, अब बस नंबर्स बचे हैं। नंबर भी हमारे बस यहाँ बचा है इकरा। इकरा की जो वैल्यू है वो स्क्वायर वैल्यू है, देखो यहाँ लिखा है स्क्वायर वैल्यू है। अब 36 में से मैं क्या माइनस करूँ कि क्या स्क्वायर निकाल सकती हूँ मैं 10 से लेके 30 तक के बीच में। अगर मैं देखूँ तो पहला स्क्वायर होता है 4 का 16, 3 का तो 9 होता है, तो 16 हो सकता है, ठीक है। फिर 5 का होता है 25, ठीक है। फिर 6 का होता है 36, वो तो है ही। अब अगर यहाँ पे 16 होगा तो यहाँ 20 होगा, तभी तो 36 आएगा निकल के प्लस होकर, क्योंकि 36 आ रहा है देखो स्टेप 5 में। और 25 हुआ तो कितना होगा, 11 हो जाएगा। 11 लेकिन देखो रूप का हो चुका है, इसका मतलब ये तो पॉसिबल नहीं है, तो ये कितना हो जाएगा 16 यहाँ पर और 20 यहाँ पर, ये भी सॉल्व हो गया, ठीक है। अब जो z की वैल्यू है वो आपकी होनी है 9x, मतलब 9 का मल्टीपल। तो 10 से लेके 30 तक के बीच में 9 के मल्टीपल क्या क्या हो सकते हैं। पहला होगा 18, दूसरा हो जाएगा आपका 27, बस 2 ही हो सकते हैं। फिर 30 का आ जाएगा, क्योंकि इसके बाद 27 हो चुका है, तो यहाँ क्या बचा आपका 18 बचा, ठीक है। अब बचा है आपका हमजा। हमजा पे आना है आपका ऑड नंबर। 22 में आप क्या ऐड करोगे, कोई ऐसा प्राइम नंबर ऐड करना है आपको जो निकल के आएगा एक ऑड नंबर। थोड़ा सा इरेज करूँगी मैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा चीज़ें हो गई हैं यहाँ पर। तो 22 में मैं क्या ऐड कर दूँ कि कौन सा प्राइम नंबर ऐड करूँ कि ऑड नंबर निकल के आए। अगर मैं देखूँ 22 में मैंने ऐड करा है प्राइम नंबर 13 देखो हो चुका है, लेकिन ये हो नहीं सकता। फिर 15, 16, 17 नहीं हुआ है, तो ऐड करेंगे तो ऑड नंबर आएगा, हाँ आएगा, 39 आएगा, चलेगा। 17 के बाद होता है आपका 19 अगर आप ऐड करोगे तो आ जाएगा आपका 11 कैरी 1 41 तो, लेकिन नंबर ज़्यादा है आपका, है ना, 30 से ज़्यादा नहीं, 41 तो ऐड तो हो सकता है। 19 लेकिन आपका कहीं पर आया है, नहीं आया है। तो यहाँ पर जो हमजा ने लिया है वो क्या आ जाएगा आपका प्राइम नंबर, तभी इसको मिला कि क्या बन रहा है आपका ऑड नंबर। तो यहाँ पर आ गया आपका 17, राइट। अब आप देखो सम देख लो एक बार इसका, 17 प्लस 22 यहाँ पर कितना हो गया कि 39 हो गया, ठीक है। अच्छा हाँ, ये लिखा था ना आपका कि जो सम है वो 40 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, देखो ये लिखा था ना 40 ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यहाँ पर आ रहा है 19 लेने के बाद 41, इसलिए हम 19 नहीं लेंगे। इसको सम करोगे तो ये हो जाएगा आपका 0 और ये हो जाएगा 30, ठीक है। यहाँ पे कितना हो जाएगा 0 एंड देन कैरी 1, दैट इज़ 40। देखो सम आपका 40 से के अंदर ही है, 40 से ज़्यादा नहीं है। तो ये आपका हो गया सोल्यूशन इसका, इस पजल का। आई थिंक आपको समझ में आया होगा किस तरह से इसे सॉल्व किया हमने। अगर हम क्वेश्चंस की बात करें तो इस तरह से आपको 5 क्वेश्चंस मिलेंगे एग्जाम में भी। मेंस लेवल में आपका एक क्वेश्चन आएगा इस टाइप का, आपका आ सकता है। जैसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछ रहे हैं कि हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन स्टैंड 3 स्टेप बिलो द 17 स्टोरी। 17 के 3 नीचे, तो 17 ये है 1 2 3। नादिया 13, राज 27। देखो सब राज भी लिखा है, 13 भी लिखा है, 27 भी लिखा है, नादिया भी लिखा है, तो ऑप्शन आप ई टिक कर दोगे, ऑल ऑफ द अबव,
डिफरेंस बिटवीन द एवरेज नंबर ऑफ स्टोरीज बाई जैद एंड माया, जैद की 18, माया की है 22। 18 और 22 का अगर हम 18 और माया का अगर हम एवरेज निकालोगे तो क्या निकल के आएगा, 0 कैरी 1 40 बाई 2, ये आएगा आपका 20। और सम ऑफ द स्टोरीज ऑफ इकरा एंड रूप, इकरा की है 16 और रूप की है 11, तो आ गया 27 और इसका अगर डिफरेंस निकालोगे तो कितना निकल के आएगा, 7 निकल के आएगा। 7 के लिए यहाँ पर आप ऑप्शन सी टिक कर दोगे। हु अमंग द फॉलोइंग पोस्टेड 22 स्टोरी, 22 स्टोरी पोस्ट की है माया ने और ये कहाँ खड़ा है, स्टेयरकेस 2 में, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। विच ऑफ द हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन स्टैंड इन द ऑड नंबर स्टेप एंड पोस्टेड प्राइम नंबर स्टोरी, ऑड पे है, इसके प्राइम है 16 20 नहीं, ऑड पे 18 12 नहीं, नादिया दैट इज 13 स्टोरी, तो 13 हो गया आपका प्राइम नंबर, नादिया आपका 1 जो हो गया वो ऑड नंबर, तो नादिया के लिए यहाँ पर आप ऑप्शन बी टिक कर दोगे। उसके बाद कह रहे हैं कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, जैद स्टैंड्स ऑन द ऑड नंबर स्टेप, जैद ऑड पे खड़ा हुआ है, यस जैद ऑड पे खड़ा हुआ है। माया पोस्टेड 27 स्टोरीज, नहीं माया ने 22 स्टोरी पोस्ट की हैं। सैम स्टैंड इन द सेम स्टेयर के साथ, सैम और साथ सेम में खड़े हैं, यस। नूर एंड रूप स्टैंड द सेम स्टेप, नूर और रूप सेम में खड़े हैं, यस। तो 1 3 एंड 4 दैट इज ऑप्शन ई यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन मेंस लेवल का सॉल्व करना था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि देखो कितना अच्छा सा क्वेश्चन था हमारा, काफ़ी सारी इसमें पॉसिबिलिटीज़ भी क्रिएट हुई थी, 3 पॉसिबिलिटी जो कि बीच में कैंसिल आउट हो गई और हमें लास्ट में अपना ही फाइनल आंसर मिल गया। इसी तरह से आपको मेंस एग्जाम में क्वेश्चंस मिलेंगे और उसकी प्रैक्टिस करने के लिए यहाँ पर आप हमसे जुड़े रह सकते हैं और आपको किसी भी पजल या क्वेश्चन चाहिए वो आप यहाँ पर कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।